राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो हम रामायण का पाठ करते हैं। रामायण का पाठ पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह शुभ भी होता है। तो पहले राम का नाम, तो फिर करते हैं हम काम शुरू। सती विधात्री इंद्र देखी अमित अनुपम रामः, जेहि जेहि भेष आजाति सुर तेहि तेहि धन अनुरूप सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती और ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी यह सब शक्तियाँ भी थी। राम श्याम राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखे देखे चह तह रघुपति जय तह, शक्ति नह सहित सकल सुर देते हैं। जीव चराचर जो संसार, देखे सकल अनेक प्रकार। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजिहि पर बहुदेव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष घने रहे। क्या कहते हैं कि पूजिहि प्रभु देव बहु भेषा, यानी कि कई रूप देखे देवताओं प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण हु सीता, देखी सती अति भई सब सविता। हृदय कंप तन सुधी कसु नाही, नयन मुदि बैठी मग माही। कहते हैं तुलसीदास जी कि सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलोक हु नयन उधारी, कछु न दीखत है तंछ कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तेह चाह रहे किरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात रामा। लीन ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जब पास पहुँची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समूची रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव तन कीन दुराहु। कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर
डर के मारे शिव जी से पीछा किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोही। तब शंकर देखो उधरी ध्याना, सती जोगी ने चरित्र सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती जी को चरित्र किया था, सब जान लिया। बहुरी राम महिष शिरुनावह, प्रेर सती ही जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवान, हृदय विचारद शंभु सुजान। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुँह से फिर झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की न सीता करवेशः, शिवपुर भव विषाद विशेषः। जो अब करहु सती मन सन प्रीति, मिटई भक्ति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विवाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनित जाई तजहि, कई प्रेम बड़ पाप हो रामा। परगति न कहत महेशु कछु, हृदय अतिक संताप हो रामा। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। परकच करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरोनावह, सुमृत राम हृदय असरावह। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिवजी जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर हुमति धीरा, चले भवन सुमृत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, यह महेश भले भक्ति त्रेढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आसपन तुम है बिनु करही को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। सोनी न भगीरा सती उर सोचा, पूछ शिवे ही समित संकोचा। अगर आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकोचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्ह कवन कहु कृपालः, सत्य धाम प्रभु दीन दयालः। यद्यपि सती पूछि बहु भांति, तद्यपि न कहु त्रिपुर आरातिः। मंगल सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतीक्षा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु
त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती है दे हनुमान किए, सब जानहु सर्वज्ञ रामा। कीन है कब तुम संभसन नारी, सहज जड़हन्य सिया रामा। सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी का सब जान गई। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल बेरसिस विकही रामा, देखु प्रीति की जीति भई रामा। विलग होई रसु जाहि रामा, कपट खटाई भरत पुनि सिया रामा। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु सुमछत निज करनिहि, चिंता अमित जाय नहीं वरनिहि। कृपा सिंधु सिवथ परम अगाधा, प्रकट न केहू मोर अपराध। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अनु अकुलानि। निज अघ समझी न कहूँ कछु कही जाय, तपई अवाइब उर अधिकाहि। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही सोच जान वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए श्री विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समूझी पनिहावन, बैठे वट तत् कमल शासन। शंकर सहज स्वरूपी सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारहा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसी है कैलाश तब, अधिक सोचु मन सिंह रामा। मरमु न कोई जान कछु जोग, सम दिवस सिराहि सिया राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जेहूँ दुख सागर पारहा। मैं जो कीने रघुपति अपमाना,
पुनिपति वचनु मृषा करि जानहा। सत्य के हृदय में नित्य नया और भारी सोच में हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, सो फूल मोहि विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई कीनहा। अब विधि अस बूझ ही नहीं मुतोहि। शंकर विमुख जिया बसी मोहि। उनका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुम्हें यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु है दगलानी। मन महु राम ही सुमरि सियानी। सो जो प्रभु दीन दयालु कहावा। आरती हरण वेद जसु गावहा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का सम्मान किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है तो आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करूं कर जोरी। छूट हुए की देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु। मन क्रम वचन सत्य व्रत घेहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से असत्य है, तो सब दर्शी सुनी ही प्रभु। करहु सो वेगी अपाहु रामा। होई मरनहु जेहि बिनहि विश्रम। दुसह विपत्ति विहाई सिया राम। जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी ऐसा है विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रेजस कुमारी। है कथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87। तजी समाधि प्रशंभु अविनाशी। दक्षुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि वह जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम सिद्ध सुमरहि लागे। जानु सती जगत पति ही जाके। जाई शंभुपति बंधु कीना। सन्मुख शंकर आसुनु दीना। शिव जी राम नाम का सम्मान करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा ससालहा। तच्छ परचेस भय देहि काला। देख विधि विचार सब लायक। तच्छ ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान श्री हरि की रहस्यमय कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावह। अति अभिमान है तब आवह। नहीं को अस जन्म जग माही।
पर पोता पाई जाई मद नाहि। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ कि जिसको प्रभुता पाकर मंद न हो। तत्क्षलिए मुनि बोली सब, करने लगे बड़ जाग राम। नेवते सादर सकल सुरजे, पावत मख भाग सिया राम। राम सियावर राम, राम सियावर राम, सियावर राम जय जय राम। रे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु जय राम। दक्ष ने जब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे, जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व, बंधु समेत चले सुर सर्वहा। विष्णु विरंचि महेशु विहाई, चले सकल सुर जान बनाए। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटी मुनि ध्यान। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देवी सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे हूँ तब शिव कहूँ बखानी, पिता जाज्ञा सुनी कछु हर्षानि। जो महेशु मोहि आयुष देहि, कछु दिन जई रसो मिश्रेहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई। वो सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाओ। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस श्यानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत सब परम जो, प्रभु आयुषि होई राम। तो मैं जाऊं कृपायन तन, सादर देखन सोई सिया राम। श्यावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम।